हरे कृष्णा, राधे राधे। ऋषि पंचमी व्रत की सभी को हार्दिक बधाई हो। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की पंचमी को ऋषि पंचमी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत में ऋषियों की पूजा की जाती है और मासिक धर्म के समय के लिए जो धार्मिक ग्रंथों में नियम बताए गए हैं उसमें चूक होने से लगने वाले पाप से मुक्ति के लिए व्रत का पालन किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने से महिलाओं की सारी गलतियों जैसे कि रजस्वला अवस्था में पूजा, घर के कार्य, पति को स्पर्श आदि की माफ़ी मिल जाती है। यह दिन हमारे पौराणिक ऋषि मुनि वशिष्ठ, कश्यप, विश्वामित्र, अत्रि, जमदग्नि, गौतम और भारद्वाज इन 7 ऋषियों के पूजन के लिए खास माना गया है। आइए अब सुनते हैं ऋषि पंचमी की व्रत कथा। एक बार भगवान कृष्ण से महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे वासुदेव, वह कौन सी पंचमी है जिसके करने से नारी जाति दोष से मुक्त होकर के महान पुण्य को प्राप्त होती है। आप मुझे संक्षेप में श्रवण कराइए। तब भगवान कृष्ण जी ने कहा, राजन, भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को सप्त ऋषि का व्रत रहने से नारी रजस्वला से मुक्त होती है, क्योंकि जब इंद्र ने वृत्रासुर को मारा था तब ब्रह्म हत्या का एक भाग नारी के रज में, दूसरा नदी के फेन में, तीसरा भाग पर्वतों, चौथा भाग अग्नि की प्रथम ज्वाला में विभक्त किया था। इससे हर जाति की नारी रजस्वला होने पर प्रथम दिन चांडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी और तीसरे दिन धोबिन की तरह दोषी होती है। इससे उस दिन प्रति वस्त्र छने से अपवित्र होकर दोष होता है। इस ऋषि पंचमी व्रत के करने से यह दोष मुक्त होकर नारी पवित्रता को प्राप्त होती है। हे राजन, विदर्भ देश में एक सैनजीत नाम का राजा था और उसी राज में एक सुमित्र नाम का विद्वान ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम जयश्री था। एक दिन वह रसोई घर में रजस्वला धर्म को प्राप्त हो गई और वह समय अनुसार भोजन आदि वस्तु छूती रही। इस प्रकार समय पाकर दोनों पति पत्नी की मृत्यु हो गई। मरने पर ब्राह्मणी का कुतिया का जन्म हुआ और ब्राह्मण को बैल का जन्म लेना पड़ा। पर दोनों को अपने तप के प्रभाव से पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना रहा और यह दोनों प्राणी अपने ही पुत्र के घर में पुनः जन्मे। एक दिन पितृपक्ष में ब्राह्मण कुमार ने अपने पिता की श्राद्ध तिथि में विधि के साथ ब्राह्मण भोज रखा और अपनी पत्नी से स्वादिष्ट पकवान, खीर आदि बनवाकर तैयार की। भाग्यवश एक सांप ने उस खीर में जहर उगल दिया। यह सब वह कुतिया बनी गृहिणी देख रही थी, तो उसने सोचा, अगर ब्राह्मण खाएंगे तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, इससे मेरे लड़के को हत्या का भारी पाप लगेगा। इससे उस खीर को कुतिया ने जानबूझकर झूठी कर दी। उस बहू ने कुतिया को इतनी मार मारी कि उसकी कमर तोड़ दी और खीर फेंककर दूसरी बना ली। फिर श्राद्ध कर सब ब्राह्मणों को भोजन कराया। रात को कुतिया ने जाकर अपने पूर्व पति बैल से दिन में होने वाली सारी घटना बताई। तो बैल बोला, प्रिय, तुम्हारे पाप के संसर्ग से आज मुझे बैल होना पड़ा और आज मेरे लड़के ने दिन भर मेरा मुंह बांधकर जोता है और अभी तक एक मुट्ठी घास भी नहीं डाली। यह सारी बातें वह ब्राह्मण बालक भी सुनता रहा, जिससे वह बड़ा दुखी हुआ। माता पिता को भोजन देकर वह दुखित मन से वन को चला गया। वन में जाकर ऋषियों को दंडवत प्रणाम करके पूछा, महाराज, मेरे माता पिता कुतिया व बैल की योनि में है, वह किस प्रकार इस योनि से छुटकारा पा सकेंगे? तो ऋषियों ने बताया, तुम्हारे माता पिता ने रजोधर्म दोष से कुतिया व बैल का जन्म पाया है। तुम घर जाकर विधि विधान से ऋषि पंचमी का उत्तम व्रत करके उसका फल अपने माँ बाप को समर्पण करो, जिससे वह पशु योनि से मुक्त होकर स्वर्ग प्राप्त करेंगे। मुनियों से विधि सुनकर ब्राह्मण का पुत्र घर आकर विधि के साथ स्त्री सहित भाद्रपद शुक्ल पंचमी को ऋषि पंचमी का व्रत किया
और श्रद्धा से उस व्रत का फल अपने माता पिता को समर्पण किया, जिसके प्रभाव से वे इस क्रूर योनि से छूटकर दिव्य देव विमान पर आरूढ़ हो स्वर्ग को प्राप्त हुए। हे राजन, जो स्त्री इस व्रत को विधि के साथ करती है तथा श्रद्धा से सप्त ऋषियों का पूजन करती है, वह नारी भयंकर दोष से छूटकर शीघ्र ही धन, पुत्र, पौत्र आदि सुख सौभाग्य रूप को पाती है। इस व्रत को करना नारी जाति का मुख्य कर्तव्य है। इससे मन, शरीर आदि दोष मुक्त होते हैं। जो फल तीर्थों के करने से प्राप्त होता है, वह इस व्रत के अनायास करने से ही नारी जाति को मिलते हैं। अब सुनिए ऋषि पंचमी की दूसरी कथा। एक बार संतान प्राप्ति के लिए ब्राह्मण और ब्राह्मणी सप्त ऋषि का व्रत किया करते थे, और जब उन्हें संतान के रूप में एक बेटी की प्राप्ति हुई तो वह उसे भी यह व्रत कराने लग गए। इसके बाद उन्होंने उसकी शादी भी एक ऐसे आदमी से की जो उनके घर में घर जमाई बन के रहा। दोनों ससुर दामाद एक साथ खेती का काम करने लग गए। एक दिन ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से बोल दिया कि तू मेरे लिए खीर लाया कर और अपने जमाई के लिए राबड़ी। ब्राह्मणी भी ऐसा ही करने लगी। तब एक दिन ब्राह्मण को काम की वजह से बाहर जाना पड़ा, तो ब्राह्मणी खाना लेकर आई और जमाई से बोली कि एक हांडी में खाना आपके ससुर का और दूसरे में आपका है। यह सुनकर जमाई ने सोचा कि ऐसा ससुर के लिए क्या लाई है जो ये बात बोल के गई है कि यह आपका और यह आपके ससुर का अलग से है। जमाई ने ससुर की हांडी खोलकर देखी तो खीर को देख उसका मन ललचाने लगा और उसने खीर खा ली। जब ब्राह्मण आया और उसने पाया कि खीर जमाई ने खा ली है, तो उसने गुस्से में आकर कुल्हाड़ी से जमाई के 7 टुकड़े कर दिए और उन्हें 7 अलग अलग जगह पर छिपा दिया। ब्राह्मण की बेटी का पति 3 दिन से घर नहीं आया, तो सप्त ऋषियों ने सोचा कि इसका व्रत खुलवाना जरूरी है। इसके लिए उन्होंने 7 अलग अलग जानवरों का वेश बनाया और उसके टुकड़ों को ढूंढ उसे जीवित किया और उसे बता दिया कि तुम्हें अपने सास ससुर के साथ नहीं रहना चाहिए, और उसने ऐसा ही किया। वह अपने सास ससुर से अलग रहने लग गए। ये सब उसकी पत्नी के व्रत करने के प्रताप से संभव हो सका। ऋषि पंचमी के दिन यदि आप निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण कर पाए तो शुभ फलदायी होता है, अन्यथा इस मंत्र को आप सफ़ेद कागज पर पीले रंग से लिखकर घर के मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ लगा सकते हैं। यह मंत्र घर में रह रहे लोगों के मन व बुद्धि में आध्यात्मिकता बनाने में कारगर होता है। अगर आपसे जाने अनजाने किसी ऋषि, मुनि, ब्राह्मण के लिए कोई अपशब्द या भूल से अपमान हुआ है, तो उससे लगे कार्मिक दोष को मिटाने के लिए भी ये मंत्र सहायक होता है। ये मंत्र इस प्रकार है। कश्यपो अत्रि भारद्वाजो विश्वामित्रो अथ गौतमः जामदाग्निर्च वसिष्ठश्च सप्तैते ऋषयः समृतः दहन्तु पापम मे सर्वं ग्रहणंतर्वर्त्यम नमो नमः। तो इस प्रकार से ऋषि पंचमी व्रत की कथा संपूर्ण हुई।